वसुदेव जी और नारद जी के बीच के संवाद को सुन रहे हैं। नारद जी 9 योगेश्वर की कथा सुना रहे हैं। वे 9 योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। अब वे सभी 9 योगेश्वर राजा निमि के यहाँ आए। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज थे। निमि कौन थे? विदेहराज, जनक जी के। वंश से। तो विदेहराज निमि ने कहा कि भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनका प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। हे योगीश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। अब देवर्षि नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया, तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋतिज्यों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। अब 9 जो योगेश्वर थे उनमें सबसे पहले कवि, जो पहला जिनका नाम था कवि, वो कवि जी ने क्या कहा सुनो कि राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यांतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है।
भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं उन्हें ही भागवत धर्म समझो। भागवत धर्म की चर्चा बार बार हो रही है कि भागवत धर्म से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो भागवत धर्म है क्या? तो जो नौ योगेश्वर में कवि जो थे उन्होंने बताया कि स्वयं श्री मुख से भगवान ने इन भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को सुगमता से साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाए उसका उपाय जो है एक ही है। वह क्या है? भागवत धर्म। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित ही होता है और न तो पतित और फल से भी वंचित नहीं होता। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही हो। इस भाव से इसे भोजन हम कई बार बताए, स्नान कर रहे हैं आप, सुबह उठ रहे हैं भगवान के लिए, आप स्नान करने जा रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे, हृदय में जो विराजमान है, भोजन करने जा रहे हैं, तुम्हें ही निवेदित भोजन कर, आपको भोजन कराने के लिए। अतः प्रभु प्रसाद जो बनेगा वो आपके निमित्त हम कर रहे हैं और अब ये प्रसाद बन गया तब उससे मेरा जो है ये शरीर आगे चलेगा। तो सब भगवान नारायण के लिए आप जो जो करें वो सब परम पुरुष, यही भागवत धर्म। देखो इस भाव से बस एक भाव बना लेना है, इसको कहते हैं शरणागति भाव, उन्हें समर्पण कर दें। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। कोई बहुत विशेष प्रकार का कर्म नहीं है, कोई न नियम है, बहुत छोटा सा। और गीता में भी भगवान ने तो यही कहा कि अर्जुन जितनी बात पीछे हम बतलाए उन्हें भूल जाओ और सिर्फ मेरे शरणागत को प्राप्त करो। देखो भगवान रामचरितमानस में भी एक प्रसंग है जिसमें प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु राजा था और वास्तव में प्रताप भानु की कथा जो है ज्ञानियों की कथा है। वो राजा ही नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसकी क्या गलती हो गई कि उसको रावण बनना पड़ा। तीन सूत्र है
रामचरितमानस में उस 3 सूत्र को ध्यान अगर दें, अभी जो हम सुन रहे थे, भागवत धर्म कोई बहुत बड़े नियम वगैरह की बात नहीं है, सिर्फ शरणागत होने की बात है, सरल है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो भागवत धर्म उनके लिए क्या हो जाएगा कि मर्यादा का अगर हम पालन करें, अब देखो हम बताए भगवान राम एक लीला किए, और वो कौन सा जगह पर लीला कर रहे हैं, पहले उस जगह का नाम सुनो। इसका नाम था दंडकारण्य वन। इससे पहले भगवान चित्रकूट के वन में विश्राम कर रहे थे, वहाँ कोई तरह का कोई समस्या नहीं हुआ। वहाँ भगवान राम माता सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ बड़े प्रेम के साथ रह रहे थे। अब भगवान ने निश्चय किया कि कुछ लीला करना है हमें, और जो हमने ये अवतार का जो कारण विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान इस कार्य से आए थे। और रावण देख लिया उन्होंने कि रावण इसमें बड़ा विघ्न पैदा कर रहा है। जब छोटे थे तब भी उन्होंने देखा था। विश्वामित्र जी के साथ जब चल रहे हैं उस समय भी देखा था रावण के दूत सब कैसे कैसे अनर्थ कर रहे थे। तो भगवान ने चित्रकूट को छोड़ा और दंडकारण्य वन में प्रवेश किया। और यहीं पर ऐसी कथा है कि इसी दंडकारण्य वन में प्रताप भानु भी गया था। रावण हो गया। और इसी दंडकारण्य वन में भोले बाबा शंकर जी को सती से वियोग हुआ था। यह वही दंडकारण्य वन है। चित्रकूट में क्यों प्रेम है जानते हो? चित्रकूट तो संसार में सब लोग अपने अंतःकरण को चित्रकूट बना लें। चित्रकूट में है क्या? 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण। मंदाकिनी नदी और पर्वत है, वन है। आपको इन तीनों चीज को अपने हृदय में देखो कैसे बनाना है। तुलसी बाबा ने हल्का सा इशारा भी किया कि राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी राम कथा है। आप राम की कथा को सुनिए ना। अभी हम तो यही न कह रहे हैं, हम कथा में तो यही कह रहे हैं कि भगवान प्रत्येक दिन आप भगवान के लिए हो जाइए, कुछ समय दीजिए ना। आपके हृदय में मंदाकिनी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। चित्त जो है उसको अचल होना तुलसी बाबा कहे यही पर्वत है। दृढ़ विश्वास के साथ राम कथा में बैठे। ये नहीं कि चंचलता है,
पर्वत क्या है? पर्वत का अर्थ होता है अचलता, दृढ़ विश्वास। और वन कैसा बनाना है? तो प्रेम का वन बना लीजिए, तब राम जी आएंगे। ये प्रेम का वन, प्रेम जहां प्रेम प्रकट हो गया, ये चित्रकूट। लेकिन दंडकारण्य जो है, दंडकारण्य का वन जो है वो प्रेम का वन नहीं है, संशय का वन है। भोले बाबा और सती दोनों दंडकारण्य में ही विचर रहे थे। भगवान का दर्शन हुआ, सती को संशय हो गया। संशय, दंडकारण्य वन क्या है? संशय का। प्रताप भानु को क्या हुआ? वो बराह के पीछे दौड़ा, घोड़े से पीछा कर रहा था, उसी में फंस गया, रावण बनना पड़ा। और फिर देखो, भगवान लीला करने के लिए इसी दंडकारण्य वन को चुने। सीता जी से पहले ही कह दिया कि अब मैं कुछ लीला करूंगा, तुम उसमें भूमिका अदा करो। पूछ दी माता जी ने, क्या भूमिका होगा? कहा, बहुत दुखद भूमिका तुमको अदा करना, भूमिका तुम्हारी जो है बहुत दुखद होगी, संसार देखेगा। क्योंकि यहाँ भी संशय का, ये चूंकि संशय का वन है तो संशय उत्पन्न हम करेंगे। सोने का कहीं मृग होता है? सोने का मृग आएगा। और तुम्हारा नाम वैदेही है, देह गेह का कोई जिसका आसी नहीं। अब तुम उस सोने के मृग के लिए हमसे प्रार्थना करो कि प्रभु इसको मार के लाइए। लक्ष्मण कुछ नहीं समझ पाएंगे सारी लीलाओं। संशय देखो कैसे उत्पन्न होगा। लक्ष्मण जी कहेंगे कि भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान राम के बारे में लक्ष्मण जी कहेंगे सीता जी से, जब वो मारीच चिल्लाएगा, वहां से बाण लग जाएगा, चिल्लाएगा, लक्ष्मण आ सीते। सीता जी लक्ष्मण से कहेंगे कि जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी कहेंगे, घबराओ नहीं माँ, भगवान के चरित्र के बारे में, कथा के बारे में हम क्या तुमसे कहें कि भृकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट परे से कोई। उन पर संकट आवेगा क्या माँ कह रहे हो? देखो सीता जी को संशय उत्पन्न हो गया। दंडकारण्य वन जो है, देखो जगह का प्रभाव पड़ता है। बताए ना, चित्रकूट का जगह देखो, दंडकारण्य का जगह देखो, 3 आदमी गड़बड़ाए, प्रताप भानु रावण हो गए, शिव जी और सती जी का वियोग हो गया, और भगवान का वियोग भी यहाँ हो जाएगा। और जब लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा इस तरह की बात जैसे कहा, तो सीता जी लक्ष्मण जी के चरित्र पर संशय उठा दिया। भगवान के बल पर तो संशय उठाया ही सीता जी ने। और लक्ष्मण जी के चरित्र पर भी संशय उठा दिया। तो लक्ष्मण जी संत हैं,
और भगवान भगवान हैं। तो भगवान और संत पर जब लोग संशय करेगा, भगवान ने यही तो संदेश दिया, सूत्र दिया इस कथा के माध्यम से कि जब भगवान पर और भगवान के संत पर संशय करोगे तो संशय उत्पन्न जो होगा वो तुमको वियोग करा देगा, अपनों से वियोग करा देगा, जिसको तुम बहुत अपना समझते हो। ये सूत्र हुआ। और ये हुआ तुम्हारे कर्म योगी के लिए। एक हो गया ज्ञान योगी के लिए, उसको जो संशय हुआ देखे। और अब भक्ति योग वाले को देखो संशय हो गया। ये जो हुआ अभी जो देखे लक्ष्मण जी और सीता जी कौन है? मूर्तिमान भक्ति हैं। भक्ति योग में भी भक्त कहता है कि सारे अनर्थ का जड़ संशय है। ज्ञान योग में भी ज्ञानी कहता है कि सारे अनर्थ का जड़ संशय है, माया है। संशय नहीं, वहां माया। मृग जो था वो माया मृग था। प्रताप भानु भी जिस का पीछा कर रहा था वो माया का था। बराह जो था वो माया था। तो ज्ञानियों के अनर्थ का मूल कारण हो जाता है माया के पीछे दौड़ना। माया को पहचान नहीं पाते। संसार माया है। और भक्ति योग में अनर्थ का, सारे अनर्थ का जड़ संशय है। देखो संशय किया सीता जी ने लक्ष्मण जी के ऊपर, भगवान के ऊपर। और कर्म योग में सारे अनर्थ का जड़ प्रलोभन है। ये तीनों बात जो है भगवान ने सिर्फ सोने के मृग को पीछा करके बता दिया। भगवान कौन है? ज्ञानी नहीं कहो उनको, अखंड ज्ञान। और भगवान नहीं समझ पाए कि ये मृग माया का मृग है क्या। लेकिन उनको संसार की कविता पहले ही कह दिए भगवान कि हम कुछ अब लीला करने जा रहे हैं जो आगे वाले संसारियों के लिए जो है हितकर होगा। अनर्थ का जड़ बताया कि जो ज्ञान योग में चल रहे हैं उनको माया से डरना चाहिए, माया को पहचानना चाहिए। ये संसार माया तो ही है। भक्ति मार्ग से जो चल रहे हैं उनको सारे अनर्थ का जड़ भगवान बता दिए कि देखो संशय है। जो सीता जी भक्तिमान मूर्तिमान भक्ति हैं वो संशय प्रकट कर रही हैं भगवान पर भी और संत पर भी। और कर्म योग मार्ग में भी भगवान ने बता दिया कि ये जो स्वर्ण का मृग से प्रलोभन हो गया सीता जी, प्रलोभन सब अनर्थ का जड़ है। कर्मयोगी को प्रलोभन से बचना चाहिए। नकली असली में उसको समझ होना चाहिए। कहते थे एक हमारे ही परिवार में एक व्यक्ति ऐसा हुए जो 200-400 रुपये में कई तोला सोना खरीद ली। उनको समझने में नहीं आया कि नकली असली क्या है। अब बाद में पछताए। ये प्रलोभन में फंसे हुए। तो अगर हम इसको समझेंगे
तो हमसे भूल नहीं होगा। लोग गणेश वंदना करें आज। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, कृपालु दया करो। कृपालु दया करो। दयालु दया करो। कृपालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपने दया के खोलो द्वारे। हो अपने दया के खोलो द्वारे। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपने दया की खोलो द्वार। हो पूरन हो सब काम, दयालु दया करो। हो पूरन हो सब काम, विनायक दया करो। कृपालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हो भजनहीन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान में ध्याऊं तेरा। हे प्रथम पूज्य भगवान, विनायक दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना। हे गौरी सूत नाथ, हे गौरी सूत नाथ, विनायक दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, कृपालु दया करो। ओ दयालु दया करो। कृपालु दया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।